हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम निकालना चाहते हैं रेजिस्टेंस अक्रॉस द एजेस ऑफ ए क्यूब। हमारे पास एक क्यूब है जिसकी हर एक आर्म का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। हर एक आर्म का, देयर आर 12 साइड्स, 12 आर्म्स इन ए क्यूब। वी ऑल नो वी कैन फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ दिस क्यूब इन डिफरेंट फॉर्म्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अक्रॉस द बॉडी डायगोनल्स ऑफ द क्यूब। क्यूब के बॉडी डायगोनल्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना निकालते हैं, आपको शायद याद होगा 5/6 आर। अब आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं अक्रॉस द एजेस ऑफ द क्यूब। जो एज है क्यूब की, उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होता है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं अपना कॉन्सेप्ट। थोड़ा बोर्ड पे फोकस करेंगे। हमारे पास ये क्यूब है, इसकी 12 एजेस हैं, 12 साइड्स हैं, और हर एक साइड का रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। हर एक साइड का रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। अब मुझे फाइंड आउट करना है ए और एफ के क्रॉस रेजिस्टेंस। ए और एफ के क्रॉस, ये एज है आपकी एफ, इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और हर एक ब्रांच को ऑब्वियसली स्मॉल आर है। वो ड्रॉ नहीं किया, वो अंडरस्टूड है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट सिमेट्री का यूज करेंगे। कैसे सिमेट्री अप्लाई करेंगे वो देखते हैं हम सबसे पहले। अब सपोज करो यहां पर हम देखें करंट यहां से आया, यहां गया, यहां गया। आपको देखना है कौन से पॉइंट सिमेट्रिक है। अगर आप देखें इस पॉइंट बी को, तो ए से बी का जो डिस्टेंस है, ए से बी का डिस्टेंस अगर मैं यहां पर लिखता हूं ए से बी का डिस्टेंस, तो वो वन लेंथ है। वन लेंथ मतलब एक आर के बराबर का जो लेंथ है, स्मॉल आर की जो लेंथ है, उसका डिस्टेंस है। और एफ से बी का डिस्टेंस है, देखो एफ ए प्लस ए बी। तो एफ से बी का डिस्टेंस जो है वो है दो लेंथ्स। क्लियर? इसी तरह अगर मैं जी पॉइंट को देखूं, ये मैंने अभी पढ़ा बी पॉइंट के लिए, अब मैं पढ़ता हूं जी पॉइंट के लिए। ध्यान से देखिए पॉइंट जी को। जी का डिस्टेंस ए से जी का डिस्टेंस फिर से वन लेंथ है। देखिए ए जी, दैट इज वन लेंथ। हाँ या ना? अब देखो ध्यान से बेटा, एफ से जी का डिस्टेंस कितना है? एफ से जी का डिस्टेंस एफ ए प्लस ए जी। ये एफ से जी का डिस्टेंस फिर से टू लेंथ है। तो मतलब कहने का ये हुआ, अगर ए से वन लेंथ है और एफ से टू लेंथ है, और जी पॉइंट का भी ए से वन लेंथ है और एफ से टू लेंथ है, दिस मीन्स पॉइंट बी एंड पॉइंट जी दे आर सिमेट्रिकल। दोनों सिमेट्रिकल हैं। सिमेट्रिकल मतलब दोनों इक्विपोटेंशियल हैं, दोनों की वोल्टेज बराबर है। आप इन दोनों को शॉर्ट कर सकते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, इनकी वोल्टेज बराबर है। मींस व्हाट आई गेट इज पॉइंट बी एंड जी दे आर एट सेम पोटेंशियल। Similarly, you will check that F and E are at same potential. I can write here voltage at B is equal to voltage at G. ठीक है? Voltage at H is equal to voltage at, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर जब मैं अगर सपोज करो जेई और नीट की बात करता हूँ, रेजिस्टेंस बच्चों ने क्यूब के बहुत बार निकाल रखे होते हैं, उन्हें याद हो जाते हैं, वैल्यूज याद होती हैं। आपको हमने भी याद कराई हुई हैं, आपको याद होनी चाहिए वैल्यूज। आपको मैंने सिखाया भी हुआ है कि रेजिस्टेंस में जो भी वैल्यू आ रही है कैपेसिटर्स में उसका उल्टा याद करने की बात है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन एग्जामिनर अब ट्विल्ट करना चाहे, सिलेबस के बाहर जा नहीं सकता, सिलेबस के अंदर से कितना खो देगा वो समझने वाली बात है। तो ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड जी, बताइए। या व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एच एंड ई। तो ऑब्वियसली बिकॉज बोथ आर एट सेम पोटेंशियल, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? जीरो। सिमिलरली आपके पास अगर B और G सेम पोटेंशियल पर हैं, H और C सेम पोटेंशियल पर हैं, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। मैं नेटवर्क को फर्दर रिड्यूस करता हूं। सपोज करिए मेरे पास ये A पॉइंट है और ये F पॉइंट है। एक A पॉइंट है और एक F पॉइंट है। A और F, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है डायरेक्टली। अब देखिए यहां पर हमने बनाया G, B और G सेम पॉइंट है, इनको एक साथ बना दिया, और इधर E और H सेम पॉइंट है, इनको एक साथ बना दिया। E and H are same point, B and G are same point। अब आप देखो A से B और A से G दो रेजिस्टेंस जा रहे हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगे आपस में? ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में होंगे। चेक करिए, जब ये दोनों सेम पॉइंट है मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूं। तो आपके पास बेसिकली यहां पर एक रेजिस्टेंस U जा रहा है, एक रेजिस्टेंस U जा रहा है। ये कौन से? AB और AG वाला, AB और AG वाला। वैसे ही FH और FE वाले, देखिए इधर ये रेजिस्टेंस। अब अगर आपने ध्यान दिया, आपने लिखा ये दोनों रेजिस्टेंस, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये दोनों रेजिस्टेंस ये पैरेलल में। वैसे ये दोनों BC और CG वाले ये भी पैरेलल में होंगे। तो इसको यहां पे बना देते हैं। ये पॉइंट है C
और यहां पर पॉइंट है मेरे पास B। देखिए DE और DH ये भी पैरेलल। अब आपके पास टोटल रेजिस्टेंस होते हैं 12, क्योंकि देयर आर 12 साइड्स इन द क्यूब, देयर आर टोटल 12 रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो अब देखिए कितने यूज कर लिया आपने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 9, और अब आपके पास यहाँ पर देखिए G और E के बीच में एक रेजिस्टेंस है, G और E के बीच में, और B और H के बीच में एक रेजिस्टेंस है। तो G और E के बीच में एक रेजिस्टेंस है, और G और E और B और H के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। अभी सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं, ये भी आपस में पैरेलल हो गए। नेक्स्ट आप देखें C और D को भी एक रेजिस्टेंस ज्वाइन कर रहा है। अब चेक करिए कितने रेजिस्टेंस बाकी रह गए। आप ध्यान से देखेंगे तो कोई रेजिस्टेंस बाकी नहीं रह गया। आपने इस क्यूब को बहुत ही आसान फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। इट्स वेरी सिंपल नाउ, एंड यू ऑल नो दैट दीज R and R are going to make R by 2. Yes or no? R by 2 parallel combination. This is R, and your terminals इधर लगे हुए हैं, टर्मिनल्स इधर लगे हुए हैं। आई थिंक क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से देखिए ध्यान से। अगर कोई भी डाउट है यू कैन रिप्ले द वीडियो, ऑब्वियसली यू कैन कंसल्ट मी एज वेल। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब जब हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई, तो अब हम अगर देखें तो ये और R, ये दोनों R, ये भी पैरेलल में R by 2, ये दोनों R भी पैरेलल में, चेक करिए R by 2। इधर कितना आया, बोलो कितना आया, R by 2, एंड दिस इज अगेन R by 2। अब मेरा नेटवर्क रिड्यूस होकर के क्या बन गया, ये दोनों R नेटवर्क R by 2, R by 2, इधर भी देखिए R by 2, R by 2, यहां पर बीच में R by 2, यहां पर R, ये टर्मिनल्स हैं नीचे बैटरी वाले, और ये क्या है, ये है R। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट फाइनली, ये तीनों सीरीज में, और इसका आंसर R by 2 के पैरेलल। चेक इट आउट। देखिए 1 2 3 तीनों सीरीज में नजर आ रहे हैं आपको, हैं सीरीज में, ऑब्वियसली है। तो R by 2 and R by 2 is R, R plus R is 2R, 2R and R by 2 are in parallel। तो अगर मैं 2R और R by 2 are in parallel इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे सम। यही तरीका पढ़ा आपने, 2R plus R by 2, तो दैट बिकम्स R upon 5R by 2, तो दिस बिकम्स 2 by 5, R स्क्वायर था, 2 by 5R, ये वैल्यू बनी। अब इसके बाद आपने देखा ये तीनों सीरीज में थे, इसका आंसर इसके पैरेलल में था, ये बन गया 2R by 5। अब ये जो 2R by 5 बना वो R by 2 और R by 2 के साथ सीरीज में। तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट आया, इधर देखिएगा आप, यहां तक आप नोट कर लीजिए, अच्छे से ध्यान से देखिए। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट शुड बी क्लियर। इज इट क्लियर? इफ यस देन वी शुड प्रोसीड फर्दर। देखिए यहां तक मैंने इन तीनों को लिया सीरीज में, इसके साथ आया ये पैरेलल में, ये बन गया कितना, 2R by 5। अब ये R by 2 के साथ सीरीज में है, तो मैं कह सकता हूं R by 2 प्लस R by 2 प्लस 2R by 5, ये जो है तीनों सीरीज में, ये इस R के पैरेलल में है, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू द फाइनल रिजल्ट, दैट इज गोइंग टू गिव यू द फाइनल रिजल्ट। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ध्यान से देखिए इसको। अब देखिए ये R by 2 इज R, और अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो R plus 2R by 5 that is 7 by 5R, 7 by 5R in parallel with R। तो ऊपर प्रोडक्ट और नीचे सम, that becomes 7 by 12R। एजेस के क्रॉस आपका रेजिस्टेंस आ गया। इट्स वेरी सिंपल, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। हमने देखा था बॉडी डायगोनल्स के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालते थे 5 by 6R, इसी तरह फेस डायगोनल्स के क्रॉस अगर हम निकालेंगे दैट इज 3 by 4R, और एजेस के अबाउट आज आपने निकाला दैट इज हाउ मच, दैट इज 7 by 12R। एंड आई अगेन रिकॉल यू, रिमेंबर इट, कि जब हम कैपेसिटर्स में सॉल्व करते हैं तो आंसर सीधा उल्टा आते हैं। ये कितना है, जल्दी बोलो, ये कितना है, 7 by 12R। कहां, एजेस के क्रॉस में। कैपेसिटर्स में होता तो ये होता 12 by 7C। इससे आसान तरीका क्या हो सकता है, क्यूब आ गया तो लॉटरी है, +4 मार्क्स 1 सेकेंड। कैसे 1 सेकेंड, सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लग रहा है, ऑब्वियसली सॉल्व नहीं करना, वहां पर मुझे ऑप्शंस टिक करने,
क्लियर, ऑप्शन टिक कर रहे हैं लेकिन लॉजिकली आई शुड नो द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मुझे आना चाहिए। और जितने ज्यादा क्वेश्चंस मैंने कर रखे होंगे, जितने क्वेश्चंस मैंने देखे होंगे, वो उतनी ही हमारी इफेक्टिविटी को बढ़ा देंगे। आई थिंक इट इज क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस में कितना है 7/12R, कैपेसिटर्स में क्या हो जाएगा 12/7C, 12/7C। आई थिंक दैट इज क्लियर, समझ में आ रही बात? ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।